129वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत कुज़ात की किताब, उसका नवा बाब, पहली आयत से लेकर 57वीं आयत तक। तब युरबाल का बेटा अबीमेलेक सिकम में अपने मामुओं के पास गया और उनसे और अपने सब ननिहाल के लोगों से कहा कि सिकम के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ये कि युरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही की तुम पर हुकूमत हो। और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी ही हड्डी और तुम्हारा ही गोश्त हूँ। और उसके मामुओं ने उसके बारे में सिकम के सब लोगों के कानों में ये बातें डाली, और उनके दिल अबीमेलेक की पैरवी पर माइल हुए, क्योंकि वो कहने लगे कि ये हमारा भाई है। और उन्होंने बाल बरीद के घर में से चांदी के 70 सिक्के उसको दिए, जिनके वसीला से अबीमेलेक ने शुहदे और बदमाश लोगों को अपने हाथ लगा लिया जो उसकी पैरवी करने लगे। और वो उफ्रा में अपने बाप के घर गया, और उसने अपने भाइयों युरबाल के बेटों को जो 70 आदमी थे एक ही पत्थर पर कत्ल किया। पर युरबाल का छोटा बेटा योताम बचा रहा, क्योंकि वो छुप गया था। तब सिकम के सब आदमी और सब अहले मलूक जमा हुए और जाकर उस सतून के बलूत के पास जो सिकम में था अबीमेलेक को बादशाह बनाया। जब योताम को इसकी खबर हुई तो वह जाकर कोहे गर्जीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो, ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक जमाना में दरख्त चले ताकि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। सो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को, जिसके बायस मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। पर अंजीर के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को, जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पनाह लो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर लबनान के देवदारों को खा जाए। सो बात यह है कि तुमने जो अबीमेलेक को बादशाह बनाया है, उसमें अगर तुमने रास्ती और सदाकत बरती है और युरबाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया और उसके साथ उसके एहसान के हक के मुताबिक बर्ताव किया है, क्योंकि मेरा बाप तुम्हारी खातर लड़ा और उसने अपनी जान जोखों में डाली और तुमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया, और तुमने आज मेरे बाप के घराने से बगावत की और उसके 70 बेटे एक ही पत्थर पर कत्ल किए, और उसकी लौंडी के बेटे अबीमेलेक को सिकम के लोगों का बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। सो अगर तुमने युरबाल और उसके घराने के साथ आज के दिन रास्ती और सदाकत बरती है, तो तुम अबीमेलेक से खुश रहो और वो तुमसे खुश रहे, और अगर नहीं तो अबीमेलेक से आग निकलकर सिकम के लोगों को और अहले मलूक को खा जाए, और सिकम के लोगों और अहले मलूक के बीच से आग निकलकर अबीमेलेक को खा जाए। फिर योताम दौड़ता हुआ भागा और बेर को चलता बना और अपने भाई अबीमेलेक के खौफ से वहीं रहने लगा। और अबीमेलेक इस्राएलियों पर 3 बरस हाकम रहा।
तब खुदा ने अबीमेलेक और सिकम के लोगों के दरमियान एक बुरी रूह भेजी और अहले सिकम अबीमेलेक से दगाबाजी करने लगे, ताकि जो जुल्म उन्होंने यरबाल के 70 बेटों पर किया था वो उन्हीं पर आए, और उनका खून उनके भाई अबीमेलेक के सर पर जिसने उनको कत्ल किया, और सिकम के लोगों के सर पर हो जिन्होंने उसके भाइयों के कत्ल में उसकी मदद की थी। तब सिकम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसकी घात में लोग बिठाए, और वो उनको जो उस रास्ता पास से गुजरते लूट लेते थे, और अबीमेलेक को इसकी खबर हुई। तब जाल बिन अबद अपने भाइयों समेत सिकम में आया, और अहले सिकम ने उस पर एतमाद किया, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया और अबीमेलेक पर लानतें बरसाईं। और जाल बिन अबद कहने लगा, अबीमेलेक कौन है और सिकम कौन है कि हम उसकी अतात करें? क्या वो युरबाल का बेटा नहीं, और क्या जबूल उसका मनसबदार नहीं? तुम ही सिकम के बाप हमूर के लोगों की अतात करो, हम उसकी अतात क्यों करें? काश के ये लोग मेरे हाथ के नीचे होते तो मैं अबीमेलेक को किनारे कर देता। और उसने अबीमेलेक से कहा कि तू अपने लश्कर को बढ़ा और निकल आ। जब उस शहर के हाकिम जबूल ने जाल बिन अबद की ये बातें सुनी तो उसका कहर भड़का, और उसने चालाकी से अबीमेलेक के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि देख, जाल बिन अबद और उसके भाई सिकम में आए हैं और शहर को तुझसे बगावत करने की तहरीक कर रहे हैं। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में घात लगाकर बैठ जा, और सुबह को सूरज निकलते ही सवेरे उठकर शहर पर हमला कर। और जब वो और उसके साथ के लोग तेरा सामना करने को निकलें तो जो कुछ तुझसे बन आए तू उनसे कर। सो अबीमेलेक और उसके साथ के लोग रात ही को उठ 4 गौल हो सिकम के मुकाबिल घात में बैठ गए। और जाल बिन अबद बाहर निकलकर उस शहर के फाटक के पास जा खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके साथ के आदमी कमीनगाह से उठे, और जब जाल ने फौज को देखा तो वह जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों से लोग उतर रहे हैं। जबूल ने उससे कहा कि तुझे पहाड़ों का साया ऐसे दिखाई देता है जैसे आदमी। जाल फिर कहने लगा, देख, मैदान के बीचों बीच से लोग उतरे आते हैं, और एक गौल माउननीम के बलूत के रास्ता से आ रहा है। तब जबूल ने उसे कहा, अब तेरा वो मुंह कहाँ है जो तू कहा करता था कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसकी अतात करें? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनकी तूने हकारत की है? सो अब जरा निकल कर उनसे लड़ तो सही। तब जाल सिकम के लोगों के सामने बाहर निकला और अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको रगेदा, और वो उसके सामने से भागा, और शहर के फाटक तक बहतेरे जख्मी हो कर गिरे। और अबीमेलेक ने अरूमा में क़याम किया, और जबूल ने जाल और उसके भाइयों को निकाल दिया ताकि वो सिकम में रहने न पाएं। और दूसरे दिन सुबह को ऐसा हुआ कि लोग निकलकर मैदान को जाने लगे, और अबीमेलेक को खबर हुई। सो अबीमेलेक ने फौज लेकर उसके 3 गौल किए और मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग शहर से निकले आते हैं तो वो उनका सामना करने को उठा और उनको मार लिया। और अबीमेलेक उस गौल समेत जो उसके साथ था आगे लपका, और शहर के फाटक के पास आकर खड़ा हो गया, और वो 2 गौल उन सबों पर जो मैदान में थे झपटे और उनको काट डाला। और अबीमेलेक उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा, और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहां थे कत्ल किया, और शहर को मिस्मार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। और जब सिकम के बुर्ज के सब लोगों ने ये सुना
तो वो अलबरीत के मंदिर के किला में जा घुसे। और अबीमेलेक को ये खबर हुई कि सिकम के बुर्ज के सब लोग इकट्ठे हैं। तब अबीमेलेक अपनी फौज समेत जलमून के पहाड़ पर चढ़ा और अबीमेलेक ने कुल्हाड़ा अपने हाथ में ले दरख्तों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और अपने साथ के लोगों से कहा, जो कुछ तुमने मुझे करते देखा है तुम भी जल्द वैसा ही करो। तब उन सब लोगों में से हर एक ने इसी तरह एक डाली काट ली और वो अबीमेलेक के पीछे हो लिए और उनको किला पर डालकर किला में आग लगा दी। चुनाचे सिकम के बुर्ज के सब आदमी भी, जो मर्द और औरत मिलाकर करीबन 1000 थे, मर गए। फिर अबीमेलेक तीबस को जा तीबस के मुकाबिल खैमा जन हुआ और उसे ले लिया। लेकिन वहां शहर के अंदर एक बड़ा मोहकम बुर्ज था। सो सब मर्द और औरतें और शहर के सब बाशिंदे भागकर उसमें जा घुसे और दरवाजा बंद कर लिया और बुर्ज की छत पर चढ़ गए। और अबीमेलेक बुर्ज के पास आकर उसके मुकाबिल लड़ता रहा और बुर्ज के दरवाजा के नजदीक गया ताकि उसे जला दे। तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पार्ट अबीमेलेक के सर पर फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाला। तब अबीमेलेक ने फौरन एक जवान को, जो उसका सलाह बरदार था, बुलाकर उससे कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे कत्ल कर डाल, ताकि मेरे हक में लोग ये ना कहने पाएं कि एक औरत ने उसे मार डाला। सो उस जवान ने उसे छेद दिया और वो मर गया। जब इस्राएलियों ने देखा कि अबीमेलेक मर गया तो हर शख्स अपनी जगह चला गया। यूं खुदा ने अबीमेलेक की उस शरारत का बदला जो उसने अपने 70 भाइयों को मारकर अपने बाप से की थी, उसको दिया। और सिकम के लोगों की सारी शरारत खुदा ने उन्हीं के सर पर डाली और युरबाल के बेटे युताम की लानत उनको लगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।